कार्यकर्ता की तरफ आंख उठा करके देख ली तो शॉट मार मार के हालत खराब कर दी। और किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं है कि आकर के बूथ के ऊपर आपको रोक सके। 2 दिन का समय शेष है और लोकसभा चुनावों का मतदान का जो सिलसिला है वो 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को होना है। यानी कि जनता जो है अब इस लोकसभा चुनावों में जो भी प्रत्याशी उतरे हैं उनकी किस्मत का बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। आपको बता दें कि 2 चरणों में इस बार मतदान होने हैं राजस्थान में। पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को है, दूसरा 26 अप्रैल को है। लेकिन आप देखेंगे कि इससे पहले राजनीति में जो सियासी हलचल मची हुई है, जो आरोप प्रत्यारोप की जो झड़ियां चल रही हैं, वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कारण है 2 दिन बचे हैं और हर तरीके से हर कोई अपनी जीत दर्ज करवाना चाह रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि नागौर सीट जो कि फिलहाल जो है लंबे समय से कांग्रेस ने पहले उसे रोक रखा था, उसके बाद आरएलपी से गठबंधन किया और अब जो है हनुमान बेनीवाल नागौर सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने है बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा। तो फिलहाल दोनों के बीच जो दुश्मनी है, दोनों के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता आया है वो किसी से अभी तक नहीं छिपा हुआ है। और अब आप देखेंगे कि खुले में मंच पर आकर दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे को भरी चुनौती और कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार किसी की भी हो, काम तो मेरे कहने पर ही होगा। इस पर ज्योति मिर्धा ने अपना करारा तंज कसा है और साथ ही साथ ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि यदि बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता की तरफ आंख उठा के भी देखा तो शॉट मार मार कर सीधा कर दूंगी। क्या कुछ कहा है ज्योति मिर्धा ने, दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। चीज बताना चाहती हूँ, नेताजी धमका के काम करते हैं और इस पूरे क्षेत्र में उन्होंने एक भय का वातावरण फैला रखा है कि आज किसी का भी होगा काम तो मेरे कहने से होंगे। मैं नेताजी को खुली चुनौती दे रही हूँ आज माजपुरा में यहाँ से कि अगर बिना भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं की इच्छा के यहाँ पे एक लट्टू भी झुक जाए ना तो मेरा नाम बदल देना चाहिए। और सुनो, अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता की तरफ आंख उठा करके देख ली तो शॉट मार मार के हालत खराब कर दी। 19 तारीख को जिस जोश के साथ आप यहाँ पे आए हैं, जिस पूरे जोश के साथ बैंड बाजे के साथ में आप पूरे गांव में घुमा करके लेकर के आए हैं, इतने ही जोश और उत्साह और हिम्मत के साथ में 19 तारीख को वोट देना। और किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं है कि आकर के बूथ के ऊपर आपको रोक सके। हमारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ से पार्टी के लोग जीत करके जाए, जो चाहते हैं कि ज्योति मिर्धा जीत करके जाए, जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उन 36 कौम के सभी साथियों से मेरा निवेदन है, एक भी आदमी ऐसा भय के वातावरण में नहीं रुक जाए कि भाई माँ वोट दे दिया और छाने दे दे कि मैं शामी आ जाऊँ जना नेताजी माँ को कहीं करी, नेताजी को की कौन बटे अब कल बताए तो वो लास्ट आके फिर अगर माठपुरा में ये स्थिति हो गई, बड़ाया में ये स्थिति हो गई, करनाल में स्थिति हो गई तो भाई समझ लो कि ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। एक ही चीज का ध्यान, अपन आज यहाँ पे सब मंच पे नेता बैठे हैं और मेरा ये मानना है कि अगर अपने लोग आपको ताकत दे करके भेजते हैं और किसी बड़ी जगह पे बिठाते हैं, सर आंखों पे बिठाते हैं, आप हमारे को मंच देते हो, मंच पे माइक पकड़ाते हो और भाषण देने का हमारे को मौका देते हो, तो उस मान सम्मान की हमें कदर करनी चाहिए। और आपकी अगर ताकत मिलती है तो भाई ज्योति मिर्धा ये आपको कहना चाहती है कि आपकी दी हुई ताकत का इस्तेमाल ज्योति मिर्धा आपकी भलाई के लिए करेगी। अगले 5 साल दिन रात दौड़ के मेहनत करेगी। लंबे भाषण नहीं देते हुए आखिर में मैं एक मेरे एसटी के भाई बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ। जो हमारे पूर्व सरपंच साहब ने बोला, मेड़ता के पूर्व विधायक साहब ने बोला, उसको मैं दोहराती हूँ। और ये मैं नहीं दोहरा रही, ये मैं नरेंद्र मोदी जी के भाषण से और हमारे अमित शाह जी के जो भाषण पिछले 2-3 दिनों में हुए, मैं उसमें आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने साफ कह दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा तो जिस तरीके का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन हटा देंगे, SC/ST का आरक्षण हटा देंगे और संविधान को हटा देंगे, बोले इन सब बातों में कोई तंत्र नहीं है। उन्होंने कहा है कि मेरे रहते कोई छेड़खानी नहीं होगी। ये बात मोदी जी ने खुद ने अपने मंच से बाड़मेर में बोली। तो
ये आप अपने सभी साथियों को बोल सकते हैं कि इस बात का दुष्प्रचार कर रहे हैं। माने कई SC/ST का वोट है गिनना और कहीं को देर भी नहीं। चंद्रशेखर रावण ने ले आया, चंद्रशेखर रावण ने कहीं क्यों कितारा नाते में गठबंधन करूं। गठबंधन काय का गठबंधन, चुनाव के वोट पड़ने लगे उससे पहले तो गठबंधन टूट गया। भारतीय जनता पार्टी वाले ये सारे ठगी जगह बैठे देखो यहाँ पे। पिछली बार दौड़े पड़ के एक दूसरे के ऊपर कूद के वोट दिलाए थे टायरों पे। आज सबको पछतावा है या नहीं है भाई? पछता रहे हो ना? और बहुत जल्दी कांग्रेस वाले भी पछताएंगे। भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि जिस आदमी की रीति नीति नहीं है किसी के साथ लेके चलने की, जो अपने बहन बेटी का मान सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने समाज के बड़े नेताओं का अपमान करता हो और आज भी करता जा, शंकर साहब हो चाहे राजा राम मील हो, किसी को ही नहीं बख्शते। बहन बेटियों को गालियां देते हैं, दिव्या मदेरणा को, हरीश चौधरी को, ज्योति मिर्धा को, परशुराम मदेरणा को, नाथुराम मिर्धा को। किस बात की गाली भाई? उन्होंने काम करे थे, आप लोगों ने उनको मान सम्मान दिया। हम तो ऋणी महसूस करते हैं कि आपने हमारे परिवार को इतना मान सम्मान दे रखा है और इसलिए आज आप लोगों के बीच में आते हैं और आपसे कहते हैं हमें सेवा करने का मौका दो, वो ऋण उतारने का मौका दो जनता। भाई किसी को डरने की जरूरत नहीं। 19 तारीख तक बिल्कुल खूंटा रोक करके बैठ जाना और 19 को एक भी वोट पीछे न रहे। ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ और खास तौर से मेरे युवा साथियों को देना चाहती हूँ। अगर कहीं से भी कोई गड़बड़ी का समाचार आए, आप फटाफट कंट्रोल रूम में फोन करना। आपके मदद के लिए वहाँ पे उसी टाइम पुलिस आएगी। पहले भी व्यवस्था एक्स्ट्रा करवा करके रखेंगे ताकि जो चोर चमन ने बदमाशी ना कर सके। गाँव में आ गए, आप सब ने हमारा बहुत मान सम्मान किया, बहुत हम लोगों का लाड गोड के साथ आप लेके आए। इसका जोश को 19 तारीख तक कायम रखना, दबादब वोट टिका के देना और आप लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आपको ये पूरा विश्वास दिलाते हैं। ये पानी बिजली की जो समस्या है, 20 साल से ये नेता थे यहाँ पे। आज लोग पूछते हैं पानी क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? उनसे पूछो। उनका गठबंधन अगर था तो सिर्फ एक आदमी के साथ था, गहलोत साहब के साथ में, और जब मुख्यमंत्री के साथ में इतना व्यवहार था तो भाई कम से कम खिरसर की जनता का भलाई कर देते, पानी लेकर के आ जाते, सड़क बिजली की व्यवस्था करवा देते। कभी कहते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली इसलिए चलते हैं क्योंकि मैं चलने देता हूँ, कभी कहते हैं ट्यूबवेल इसलिए चलती है क्योंकि मैं चलने देता हूँ। ये सब राज के पढ़ के माने भी घड़ा ही आवे और मैं भी दिखाई दे वहाँ पढ़ का। अब आज ट्रैक्टर ट्रॉलिया को तुम्हें दिखाई दियो, और जरूरत पड़ी जरा आप और मदद करा अपन अमीन का वास्ते आप चाहा कि हाँ वोट दो, ताकत दो और आप लोगों के संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी हमारी रहे वाला। ये बात को आपने विश्वास दे रहा हूँ और एकदम नेता से का बैठा है, मैं भी आपकी जिम्मेवारी वोट ने आज आप लोगों का पीछे आया। सर्व मान सम्मान करे के वास्ते धन्यवाद। राम राम सर, जय हिंद।